मैं आपको भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं, क्योंकि आपको पता है विज्ञान का जो सेगमेंट होता है उससे ज़रूर 5-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जो 3 विज्ञान होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान का, तत्पश्चात रसायन विज्ञान का। तो मैं आपको तीनों विज्ञान के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उसी के सीरीज में जो आपको मैं आज से भौतिक विज्ञान के लगभग 500 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो आप जो है कि पूरी तरह से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। विज्ञान को बहुत ज़्यादा ब्रीफली इंटरमीडिएट का विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञान के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, वही जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न जो हम देखेंगे उसमें पहला प्रश्न है, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं। तो जो सदिश वेक्टर होते हैं उनके आकार और दिशा जब दोनों समान हो तो उन सदिश वेक्टर को हम बराबर कहते हैं। आप जानते हैं 2 प्रकार की राशियां होती है, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि और सदिश राशि में डिफरेंस यही होता है कि सदिश राशि में जो है कि डायरेक्शन होता है और अदिश राशि में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है। तो वहाँ पर कौन सा बल काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल। जैसे आप किसी वृत्ता मार्ग पर चल रहे हैं और वहाँ पर अगर आप घूमते हैं तो आप केंद्र की तरफ थोड़ा सा अपने आप को झुका लेते हैं, तो किसके कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो आंसर है वो है अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीकरण पे। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है, एक अभिकेंद्री बल होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है। अगला चीज़ हम देखते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर उसका जो भार है अधिकतम होता है और इक्वेटर विषुवत रेखा पर जो भार होता है वो कम होता है। इसको अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो अगर आपको ध्रुवों पर जाना होगा तो आप जाहिर तौर पर ध्रुवों पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो आप अपने साथ स्वेटर, कपड़े ज़्यादा पहन कर जाएंगे, जूते अच्छे वाले पहन के जाएंगे। इस वजह से आपका जो भार है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। और इक्वेटर पर आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आप कम कपड़े पहनते हैं तो आपका भार जो है कम रहता है। तो ये आप एक ट्रिक से इस चीज़ को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस चीज़ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायु दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है। तो जीरो ग्रेविटी के कारण भारहीनता महसूस की जाती है। अगला प्रश्न हम जो देखते हैं उसमें कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हुक के नियम पर कमानी तुला का जो है सिद्धांत काम करता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो इसका जो आंसर है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। ब्रेक लगाने पर वाहनों को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। तो फ्रिक्शन, इसके कारण जो क्या होता है, वाहन ब्रेक लगाने पर रुक जाते हैं। फ्रिक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चलते हैं फिरते हैं तो बिना अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता है तो आप चल नहीं सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है ब्रेक लगाने पर वाहनों के रोकने का जो बल होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं पृथ्वी से जो लवण होते हैं उनको बहा कर लेकर समुद्र में चली जाती हैं, इस वजह से समुद्री जल लवणीय होता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा के फॉर्म में। फोटॉन किसका मूलभूत यूनिट है। तो फोटॉन जो है प्रकाश का मूलभूत यूनिट है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड नियम आप सभी जानते हैं, एक्शन रिएक्शन का नियम होता है। जैसे अगर आप किसी दीवार पर अगर मुक्का से मारते हैं तो आपके हाथ पर भी चोट लगता है, तो ये न्यूटन का थर्ड नियम है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो लो डेंसिटी होता है उसी के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है? तो आदर्श गैस पर वो तब काम करेगी जब उसका जो सराउंडिंग होगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, निम्न दाब और उच्च ताप पर। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णन गति, क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक रोटेशन भी हो रहा है और वो कुछ फासला तय भी कर रही है, तो स्थानांतरी और घूर्णन गति। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज की थ्योरी से किया जा सकता है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो बल जो है 1/4 हो जाएगा। जो पहले बल लग रहा था उसका 1/4 अप्लाई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगों से। किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 बल होते हैं, एक एक्शन का और एक रिएक्शन का। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, प्रत्यास्थता और जो जड़त्व है दोनों ही आवश्यक होना चाहिए। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसके हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? तो दरवाज़ा को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सब प्रश्नों को अगर आप कहीं सुने नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। ये जो फिजिक्स के प्रश्न हैं इनका थ्योरेटिकल ही आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे कहीं फिजिक्स की बुक में या इंटरमीडिएट की फिजिक्स में ऐसा आप पढ़े नहीं होंगे। ये व्यवहारिक प्रश्न हैं जिनको आपको सामान्य तौर पर जानना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा इसका प्रतिरोध? R/N²। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से सितारों की दूरी मापी जाती है, और प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का एक मात्रक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 10⁻⁻⁶ mm का। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इस प्रश्न को हमेशा याद रखना चाहिए। एक अश्वशक्ति का मान होता है तो 746 वाट होता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल के पास होती है वायुयान की ध्वनि। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आंधी या झंझावात की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है? तो 0 के तुल्य होता है। प्लैंक नियतांक का यूनिट क्या है? तो जूल सेकेंड होता है।
अगला प्रश्न 39 देखते हैं। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है? तो पृष्ठ तनाव के। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। एक समान संहिता वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग क्या होता है? एक समान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, क्योंकि आप भली बात जानते हैं कि कुकर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो पानी है वो जल्दी उबल जाता है। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, तो कितनी ऊर्जा चाहिए? ऋणात्मक में चाहिए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है। तरंगों की तीव्रता अनुपात 25/9 है। उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो 5:3 उनके जो विस्तार है उसका अनुपात होगा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो जो पदार्थ की मात्रा होता है उसका जो मास द्रव्यमान होता है वही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है, जिससे हम सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस जो है अधिक प्रसार करती है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका क्या कारण है? तो गति का जड़त्व के कारण जो है वो आदमी बाहर की ओर गिर जाता है, क्योंकि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। किसी वाहन के गुजरने पर टीबी का अभिग्रहण खराब हो जाता है। इसका कारण है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ आरैखिक होता है। आइसोनेफ शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है। मतलब मेघमयता मतलब बादलों से संबंधित है। किसमें अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केशिका क्रिया पर फाउंटेन पेन जो है काम करता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है? तो डेंसिटी घनत्व के लिए किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पवन की जो गति मापी जाती है उसको एनीमोमीटर कहते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है वहाँ पर? स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर रहती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जड़त्व
का जो है नियम, पहला नियम है न्यूटन का। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, तो आप जान सकते हैं सौर ऊर्जा जो है सबसे पुराना ऊर्जा का रूप है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तो ताप ऊर्जा कहते हैं। गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान और उच्च दाब पर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ पर गिरेगी? तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी, न कि उसके अगल बगल में। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है तो उसको साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल और प्रकृति में सबसे सशक्त है नाभिकीय बल। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है? तो जो प्रकाश का वेग है वो हमेशा एक समान ही रहता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को जो चोट लगती है उसका क्या कारण है? तो प्रतिक्रिया, और जिसको न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा परिभाषित किया गया है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो दोनों जो पत्थर हैं वो एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा वजनी पत्थर होगा वो पहले गिरेगा। किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो जो पेट्रोल होता है उसका जो डेंसिटी है सबसे कम होती है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचली भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दबाव दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो निचला बांध का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर जो प्रेशर होता है जल का वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। तो जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप पोल्स पर जाते हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। बाइसिकल की पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ती हैं उसका जड़त्व आघूर्ण। क्या कारों में ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं, जैसे शॉकर जो लगे रहते हैं गाड़ियों में, उसकी बात हो रही है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व के द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। सेकेंड के लोलक की काल अवधि है 2 सेकेंड। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर ही रहेगी, न कि डूब जाएगी। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार से कम। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा? टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो अभिकेंद्र बल के कारण सुखाए जाते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवर्त क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है, जिससे क्या होता है? कपड़े की जो मैल है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसार के लिए, क्योंकि जो धातु की पटरियाँ होती हैं वो फैलती हैं तो एक सीधी लाइन में फैलती हैं, तो इसीलिए जब उनको जोड़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा गैप रख दिया जाता है। छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। वेग समय ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है? तो त्वरण को दर्शाता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होता है? बढ़ता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, या उसी के आसपास 8 मिनट 20 सेकेंड।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो 2 उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है। कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो जो फ्रिक्शन होता है वो क्षयकारी बल होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इस किसके कारण होता है? तो गति का जो जड़त्व का नियम है उसी के कारण ऐसा होता है। वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है, तो पृष्ठ तनाव। एक बार जो है किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के। बार जो है दाब का मात्रक होता है। जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ती है? तो जो इसका एक्सीलरेशन त्वरण होता है वही बढ़ता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? स्थितिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो साथियों, आज 113 प्रश्न मैंने आपको भौतिक विज्ञान के करवाया। आगे जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको चीज़ें कहीं समझ में न आई हो तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में लिखकर अवगत कराएं, तो मैं अगले वीडियो में उसका आपको उत्तर दूंगा। और ये प्रश्न आगामी जो लेखपाल परीक्षा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं, जिससे आप सभी लोगों का लेखपाल में चयन होने का सपना पूरा हो सके। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।